ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे पास आपके समय प्रति समय प्रश्न पहुंचते रहते हैं और हम प्रयास यही करते हैं कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएं। हमारे मध्य हैं आदरणीय आशा दीदी जो आज मधुबन से, मीठे मधुबन से हमारे साथ जुड़े हैं। दीदी थैंक यू, आपने मधुबन से भी हमारे लिए समय निकाला कि आप हम सभी के प्रश्नों का उत्तर दे पाए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुछ समय पहले आपने मुरली में ही मेंशन किया था विवेक शून्य आनंद के बारे में। तो उससे रिलेटेड दो प्रश्न है कि पहली चीज, एक हमारे पास ये प्रश्न आया है, बाहर से आया है और उन्होंने लिखा है कि आपने 8 चिन्ह बताए थे धर्म ग्लानि के, उसमें से एक है विवेक शून्य आनंद, तो बाकी 7 कौन से हैं? और उसके साथ साथ हम विवेक शून्य आनंद वास्तव में क्या है वो भी हम जानना चाहेंगे। तो पहले आप हमें वो 7 चिन्ह भी बताएं और उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। ओम शांति। धर्म ग्लानि के जो चिन्ह हैं महाभारत काल में जो प्रसिद्ध थे और वे आज के दिन हम पुनः उन्हें पाते हैं। 8 प्रमुख हैं, उसके अतिरिक्त उसके साथ जुड़े हुए और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं स्पष्ट करूंगी। उसमें एक है धर्महीन राजनीति, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। तो इसमें ये था कि धर्म और राज ये दोनों ही सत्ताएं इकट्ठी सतयुग से चलती रही। लेकिन जब कलयुग आ जाता है और कलयुग की चरम सीमा होती है तो धर्म को कोई भी स्थान नहीं होता राजनीति में। सेकुलर गवर्नमेंट है, अरे सब एक जैसे हैं, धर्म की कोई महत्ता नहीं है, स्कूल कॉलेज में धर्म की बात नहीं की जाए आजकल हम लोग देखते हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में आपको पता है कि सतयुग में राजाओं के हाथ में राजदंड होता था, धर्मदंड होता था, जो इस बात का प्रतीक था कि वे नियम अनुसार, मर्यादा अनुसार, धर्म अनुसार अपना सब कार्य करेंगे। लेकिन जब आता है कलयुग तो धर्म कहाँ, राज्य कहाँ, सब खत्म हो जाता है। सीट के पीछे दौड़ते हैं, आया राम गया राम, कुर्सी के पीछे झगड़ा होता है। ये भी दूसरा एक चिन्ह है। दल बदलू हो जाते हैं, जहां से स्वार्थ हमारा सिद्ध हो जाए उसको ही हम स्वीकार कर लेते हैं। इसी रीति से तीसरी चीज है जिसको हम कहते हैं प्रेम रहित प्रभुत्व। जो प्रशासन है, एक वक्त था जबकि लव एंड लॉ दोनों का बैलेंस होता था। उससे भी पहला काल था जिसमें केवल लव था और प्रेम के आधार से सब कुछ चला करता था। लेकिन धीरे धीरे लव एंड लॉ दोनों का बैलेंस रहा, प्रेम और प्रभुत्व दोनों का बैलेंस रहा। लेकिन आगे चल करके ये दशा आ गई केवल लॉ, और लॉ के कारण उसमें लॉ को लोग माने, उसमें कम से कम प्यार चाहिए ना, लेकिन प्रेम नहीं है। लॉ इज लॉ, चाहे वो कुछ भी हो। आगे लॉ में अगर कुछ ऐसी एक्सेप्शनल केस होते थे तो कंसिडर भी किया जाता था, परंतु जब ऐसी दशा हो जाती है
तो लॉ के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता और उसके आगे झुक जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रेम रहित प्रभुत्व, ये तीसरी थी। चौथी है जिसको हम कहते हैं अंधश्रद्धा युक्त भक्ति। यानी भक्ति आप कर रहे हैं परंतु आपको पता ही नहीं है कि आप किसकी भक्ति कर रहे हैं। बायोग्राफी का ज्ञान ही नहीं है, जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं वो कौन है, क्या है, उनके साथ आपका संबंध क्या है, कुछ भी नॉलेज नहीं है। इसी रीति से आपको किसी ने कह दिया कि भाई यहाँ पीपल के पेड़ की आपको पूजा करनी है या फलाने उसकी पूजा करनी है, जो टिवाटा होता है जहाँ 4 रोड्स इकट्ठी होती हैं, चौराहे की पूजा करनी है, या कुछ और कह देंगे दरवाजों की पूजा करनी, खिड़की। तो क्यों करें हम, कोई मीनिंग होना चाहिए। तो अंधश्रद्धा युक्त भक्ति, जैसे कोई यहाँ तक मनुष्य आत्माओं की भक्ति भी करना शुरू कर देते हैं, गुरुओं की, देहधारी गुरुओं की। गुरु ने बस कहा है, जो कहा, जैसे कहा, उनकी पूजा। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन हम सबके सामने सब कुछ स्पष्ट है कैसे मनुष्य आत्माओं की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? अंधश्रद्धा युक्त भक्ति, जो भी दिखाई देती है। इसी रीति से एक है जिसको हम कहते हैं सदाचारहीन व्यापार। सदाचारहीन व्यापार अर्थात बिजनेस में आप देखेंगे करप्शन उस लेवल तक चली गई है कि व्यक्ति के जीवन से लोग खेलना शुरू कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, पीछे हमने पढ़ा सुना कि चावल, प्लास्टिक के चावल, देखने में बिल्कुल चावल नजर आ रहा है परंतु तो प्लास्टिक, तो शरीर के ऊपर असर नहीं होगा क्या? इसी रीति से हम विषैले रंग मिक्स कर लेते हैं, शरीर पर असर नहीं होगा। सदाचार कहाँ रहा? तो सदाचारहीन व्यापार, एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसीज, ये भी हमारी धर्म ग्लानि का चिन्ह है। इसी रीति से और है मानवता शून्य विज्ञान। मानवता शून्य विज्ञान अर्थात जहां पर रिसर्च के नाम पर आप मनुष्य आत्माओं की बलि चढ़ा देते हैं, मनुष्य की वैल्यू नहीं होती है। कभी कभी कुछ अपने आप को समझते हैं कि हम सबसे सुपीरियर हैं और जो दूसरे प्रकार के हैं वे थोड़े इंफीरियर हैं, तो उनके साथ, उनके ऊपर, उनको गिनी पिग्स की तरह, रैट्स की तरह उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? मानवता शून्य विज्ञान। चरित्रहीन मानव। आज जो ये कहावत थी, इफ wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. Character is lost, everything is lost. आज ये रिवर्स हो गई है। If character is lost, nothing is lost. Wealth is lost, health is lost, something is lost. Wealth is lost, everything is lost. हम लोग ने चरित्र को कोई महत्व नहीं दिया। आज का मनुष्य जब देखता है इस प्रकार की कारोबार चल रही है, तब वह भी एक दूसरे को कॉपी करके चरित्र को बलि चढ़ाकर अपना जीवन यापन करते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कहते हैं जियो और जीने दो। दूसरे होते हैं जो कहते हैं कि दूसरों के लिए जियो। और तीसरे वे भी होते हैं जो कहते हैं दूसरों की कॉस्ट पे जियो। इसमें एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये चीज भी हमको दिखाई दे रही है। और विवेक शून्य आनंद, जिसकी बात आपने पूछी, कई चीजें उसमें कोई मीनिंग नहीं है,
कोई आपकी किसी चीज की उन्नति नहीं है, परंतु आप केवल अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, फॉर इंस्टेंस, अगर क्लब्स में देखा जाए, मुझे तो भाई बहनों के द्वारा ही हम बहनों को पता लगता है, हम लोग तो क्लब्स में नहीं जाते हैं, किस प्रकार के क्लब्स में, सोशल गैदरिंग्स में एंटरटेनमेंट का रुख होता है, आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। पार्टनर्स चेंज कर लेना, इसको क्या कहेंगे? दूसरा, इसी रीति से कुछ वायलेंट मूवीज देखते हैं और चिचला चिचला करके किसी को मारना, उसको एंजॉय करते हैं। नेगेटिव रीति से जो एंजॉयमेंट लेते हैं, उसको कहता है विवेक शून्य आनंद। पता नहीं लग रहा कि मैं क्या कर रही हूं, अपने विवेक को नष्ट कर दिया है। वो आनंद कैसा? इसलिए विवेकहीन आनंद, विवेक शून्य आनंद, ये भी धर्म ग्लानि का एक चिन्ह है। आज जितने लोगों को समझते हैं एडवांस सोसाइटी से, कहते हैं ये तो हमारी एडवांस सोसाइटी है। क्या ड्रिंकिंग, डांसिंग यही एडवांस है? आपकी एंटरटेनमेंट इसी में है। हम भूल जाते हैं हमारे बच्चे हमसे क्या सीख रहे हैं, हमारी संस्कृति हमसे क्या सीख रही है, हम कैसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, भूल जाते हैं। लिंचिंग, आपने देखा होगा, लिंचिंग में पत्थर मार मार के लिंच करके कैसे उस व्यक्ति को मार देते हैं और एंजॉय करते हैं। व्यक्ति तड़पता है तो एंजॉय करते हैं। पुराने जमाने में, अभी हिस्ट्री है जिसमें व्यक्ति को इलेक्ट्रिक चेयर पर डाल देते थे, वो तड़प तड़प के मरता था। व्यक्ति को सीधे भट्टी में डाल देते थे। ये आनंद, भूखे शेरों के आगे डाल देना, ये हो चुका है। परंतु आज भी अगर हम इन मूवीज को एंजॉय करते हैं, सो इट इज विवेक शून्य। हम कैसे सोशल मीडिया में रहते हैं, कैसे क्लब्स इत्यादि की हमारी जो कल्चर है उसमें क्या है, वी हैव टू चेक। सो दीदी, ये आपने हमें जो बहुत सुंदर रीति से क्या होके गया है और क्या हुआ है ये भी बतलाया। लेकिन जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं तो हमारे लिए आनंद कहें या एक प्रकार से एंजॉयमेंट कहें, बाबा तो कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन है, खुशी की जीवन, झूलों की जीवन, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं एक प्रकार से एंजॉयमेंट की तलाश करते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स। तो किस प्रकार से हम अपने आप को चेक करें कि ये आनंद जो है विवेक शून्य नहीं है और ये हमारी मर्यादा में रहते हुए और हम एक बैलेंस्ड लाइफ भी जी रहे हैं? जो ब्राह्मण है वो विवेक शून्य आनंद को स्वीकार ही नहीं करते हैं, क्योंकि आनंद चीज कार्नल नहीं है, शारीरिक नहीं है। ये अनुभूति आत्मा की है, और आत्मा को ये अनुभूति तब होती है
जब आपने किसी बहुत ऐसे व्यक्ति को मदद कर दी, आपको आनंद की फीलिंग होती है। कोई व्यक्ति फ्लरिश कर गया आपके थोड़े से सहयोग से, आप उसको देख के आनंदित होते हैं। और सबसे बड़ा आनंद जो ब्राह्मणों की लाइफ में है, वो है बाबा से रूहान, बाबा से बातें, बाबा के साथ मिलन, योग। उसमें जो आत्मा को आनंद आता है वो विवेक शून्य तो नहीं हो सकता है। वो जो आनंद आता है वो असली आनंद है। और उसका ही अनुभव, जिसको अतीन्द्रिय सुख भी आप कह सकते हैं, वही चीज की तलाश हमें रहती है, उसी चीज की प्यास बनी रहती है। और जब वो चीज हमारी इसमें जीवन में आती है, अनुभव में आती है, तो हमें बाहर से किसी भी प्रकार का आनंद लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अंदर में इतने संतुष्ट होते हैं जो जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं चंद्रमणि दादी जी के साथ कर्नाटका टूर पर थी। 1.5 महीना दादी के साथ एम्बेसडर कार में कर्नाटक के एक एक सेंटर पर हम लोग गए थे। मैं दादी की इंटरप्रेटर बनकर के गई थी, बहुत छोटी थी। तो उस समय यंग एज में शौक होता है थोड़ा नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करें, कहीं झरना होता है, रिवर होता है, फाउंटेन होता है, आपको अच्छा लगता है। और कर्नाटक में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। तो जो भाई हमारे साथ थे, उन्होंने कहा, हम लोग गाड़ी में ही नाश्ता पानी करते थे, खाना खाते थे, या कोई सेंटर आ जाता था वहां चले आते थे। तो जो भाई हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि हम लोग चलते हैं, अगर दादी कहे तो यहाँ से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही, सर मेन हाईवे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक झरना है, वो बहुत अच्छा दृश्य है। और हम लोग, मेरे को तो नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने कहा दादी चलो ना, वहां चल के सड़क के किनारे नाश्ता करेंगे, तो वहां चल करके करते हैं, अच्छा एटमोसफियर। चंद्रमणि दादी ने बिल्कुल फ्लैटली ना बोल दिया। अब दादी बड़े हैं, मैं कुछ कह तो नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। दिल महसूस करके मैं बैठ गई, ये भी कोई बात है, हम कोई एक्स्ट्रा थोड़ी जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और दादी कहते नहीं, मुझे प्रिय नहीं लगा, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो ये जो इच्छाएं होती है ना, हम यहाँ जाए, हम देखते हैं हमारे बड़े हैं। दादी चंद्रमणि को इच्छा बिल्कुल नहीं हुई, मुझे हुई, दादी को नहीं हुई। आत्मा तो उनकी भी वही है जो मेरी है, परंतु उन्होंने अपने जीवन में इतना आनंद और सुख का अनुभव किया हुआ था जो उनको ये चीजें आकर्षित ही नहीं करती थी। आज हम लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन जितना जितना हम अपनी आंतरिक स्थिति को बढ़ाते जाएंगे, आंतरिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, आंतरिक स्थिति को पावरफुल बनाते चले जाएंगे, उतना उतना हमारी ये सब चीजें ठीक होती जाएंगी। तो फिर हमको बाहर से कोई भी चीज का आनंद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं रहती हूँ अपने आदरणीय भाई साहब के साथ, ब्रिजमन भाई के साथ, मैं उनकी लाइफ में भी देखती हूँ, कभी नहीं साइट सीइंग पर जाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। वो एक बार हम सबको, पांडव भवन की बहनी भाई, हम लोग सब गए, कौन सा गार्डन, मुगल गार्डन देखने।
मुगल गार्डन देखने के लिए गए। भाई साहब, एक और भाई थे रामनाथ भाई, उसको लेकर के बाहर ही बैठ गए। बोले आप लोग जाओ, सब देख करके आ जाओ, मेरे को इच्छा नहीं है, मैं यहीं बैठा हूं और आप लोग घूम करके आइए। हमारे कहने से गए तो सही, परंतु वहीं जाकर के किनारे बैठ गए, अंदर नहीं, इच्छा ही नहीं है। हमारा ऐसा ही मैं सुनती हूँ अपने निर्भय भाई के लिए भी, मुझे कहीं पर कोई इच्छा ही नहीं है देखने की, किसी प्रकार की। तो ये है अपनी स्पिरिचुअल एलिवेशन। जितना स्पिरिचुअली हम एलिवेटेड होते चले जाते हैं, जितना हम अपने आप को भरपूर करते चले जाते हैं, तो ये चीजों की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाती है, वो नहीं रहती। दीदी, यानी आपने हमें बताया कि जितना हम कहीं पे अगर बाहर एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं किसी प्रकार का, और जिसको मैंने पहले कहा था एक बैलेंस, हम सोचते हैं कि बैलेंस हो, नहीं, कहीं ना कहीं अंदर से आत्मिक स्पिरिचुअल भरपूरता कम है, तो हमें फिर वो बाहर से फिलअप करना होता है, चाहे वो भोजन के माध्यम से हो, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, या गैदरिंग के माध्यम से हो, या जैसे आपने एक बहुत ही सिंपल जो दादी जी का बताया कि एक नेचुरल चीज में भी हम उससे लेने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ हमको अट्रैक्शन हो रही है। तो इस प्रकार से आपने बहुत सुंदर रीति से बताया कि हमारी जो संपूर्ण इंटरनल जो अवस्था होनी चाहिए वो इन सब से परे हो। दीदी जी, हम अभी जनवरी मास के जैसे आखिर में पहुंच गए, लास्ट दिन जैसे पहुंच गए, तो हमने बाबा के मास में पुरुषार्थ सभी ब्राह्मणों ने किया, और खासकर हमारी ग्लोबल भट्टी भी हुई, सबने भिन्न भिन्न रीति से किया ही होगा। एक प्रश्न आता है कई ब्राह्मणों के जो खासकर नए हैं, और कई बार पुरानों के भी, कि कई बार जब हम ऐसी भट्टियों में बैठते हैं, लगातार योग करते हैं, तो आइडियल सिनारियो तो ये होना चाहिए कि हम एकदम एक ब्लिस में चले जाएं, और बहुत ही जैसे हमारा बहुत अच्छा योग हो जाए, क्योंकि हम बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई ऐसा काम नहीं है, हमने अपने को फ्री करके रखा है। लेकिन वो 1-2 घंटा तो रहता है, पर जैसे 8 घंटा है, तो वो 8 घंटा ऐसा पेनफुल क्यों हो जाता है? या कई बार एक अनुभव, एक एक नई बहन है, मतलब घर अपना जॉब करती है, उन्होंने 7 छुट्टी लेकर इसके लिए निकाला, तो बैठे तो और किया सब कुछ विधिवत, लेकिन जो स्थिति नेचुरल सेवा करते हुए रहती है या कुछ और करते हुए रहती है, उससे अब भिन्न स्थिति हो गई, थोड़ी सी और डिफिकल्ट महसूसता होने लगी, इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैप्पी, फीलिंग वेरी इलेटेड, ये तो बिल्कुल विचित्र हो गया। तो ऐसा कैसे होता है कि इतना योग कर रहे हैं और जो स्थिति पहले थी उससे कुछ अलग अनुभव होने लगा? ये आप बताएं कि ऐसा क्यों हुआ, और ऐसे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन इतना लंबा क्यों ऐसा हुआ दीदी? और कईयों के साथ ऐसा होता है, हो इसीलिए सकता वो बैठ नहीं पाते। हो सकता है वो उस वक्त को प्रेशर के रूप से, एक होता है ना, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पता नहीं इस पट्टी में क्या हो जाएगा, शायद उन्होंने अपने लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखी, और वो उसके साथ मैच ना कर रहा हो एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन और एक्सपीरियंस मैच नहीं कर रहा, इससे वो थोड़ा सा डाउन आ जाते हैं। दूसरा ये भी है कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि योग माना बस मैं ज्योति बिंदु और ये हो जाए। देखिए, जैसे लाइट होती है, हम खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हम खाना हमें भिन्न भिन्न तरीके से सारे शरीर को नरिशमेंट देता है ना। तो मुझे ये नहीं देखना है कि मुझे क्या नहीं मिला, परंतु जो मैंने भट्टी की उससे कहाँ कहाँ मेरे में जाकर के असर हुआ है। फॉर इंस्टेंस, हो सकता है कि आपकी वाणी में थोड़ा सा बैलेंस आ गया
हो सकता है वाणी के ऊपर ज्यादा अच्छा कंट्रोल आ गया हो सकता है आपकी साइलेंस को एंजॉय करने की शक्ति बढ़ गई हो, जो पहले आप इतना नहीं करते थे। हो सकता है वो, तो उसको मैं एक ही उसमें नहीं देखूं कि मुझे खुशी मिले या मुझे कंसंट्रेशन, एकाग्रता, लेकिन उसका कहाँ जाकर के असर हो सकता है। अगर हम उसको उस रूप से देखेंगे तो अवश्य जो टाइम मैंने लगाया, क्योंकि बाबा के कार्य में कोई भी समय हम जब अच्छे एम से, अच्छे लक्ष्य से लगाते हैं तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, उसका प्रभाव निकलता अवश्य है, कहाँ न कहाँ निकलता अवश्य है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और हमारा एक एक संकल्प वैल्यूबल है, तो उसका असर जरूर मिलेगा। लेकिन ये है बात। तो हम निराश ना हो, बल्कि ग्लोबल भट्टी ये हुई, मैं तो कहूंगी 8 घंटे की भट्टी। 8 घंटे बैठ के नहीं करो, वैरायटी करो। जैसे देखिए, आप आलू आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपको दिन रात आलू ही आलू सवेरे से लेकर शाम तक दे दिया जाए तो आपको प्रिय नहीं लगेगा, आप कहेंगे कुछ और वैरायटी होनी चाहिए। ऐसे ही योग में बैठना अच्छा लगता है, बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि मेरा और भी वैरायटी में, जो वैरायटी इसमें ऐड करूं, कभी मुरली पढ़ी, कभी मनन चिंतन किया, कभी वॉकिंग की, कभी कर्म योगी लाइफ को देखा, कभी साइलेंस में कुछ लिखा, कभी बाबा को लेटर लिखा। ऐसे अगर मैं करके देखूं तो मेरे को इंजॉयमेंट महसूस होगी। दीदी, जो आपने कहा कर्म योगी लाइफ, तो कर्म योगी और जब हम साइलेंस का या भट्टी जो हम अपने लिए बनाए 8 घंटे की, जैसे आप बता रहे हैं, तो ये जो कर्म योगी आप शब्द आपने प्रयोग किया, इसमें किस प्रकार के कर्मों का हम चयन करें उस खासकर जब हम ऐसी भट्टी में हैं? क्योंकि कई बार जब हम ऐसे कोई काम करते हैं तो हमें बुद्धि चलानी पड़ती है, वाचा में आना पड़ता है, या हम ये चूज करें कि क्योंकि हम भट्टी में हैं या हमने अपने लिए कोई पुरुषार्थ रखा है तो हम ऐसे कर्म चूज करें उस समय जो स्थूल हो, या फिर किस तरीके से इसका चयन किया जाए, खासकर जो गृहस्थ में है, एक तो सेवा केंद्र पर भी और दूसरा जो गृहस्थ में है, दोनों के लिए हमें नेचुरल नेचुरल रखना है, आप सिलेक्ट बनी है। सो फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में आप उठते हैं, आप अपने ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, आप अपने ब्रेकफास्ट बनाते हैं, बच्चों को भेजते हैं, आप क्लास तैयार करते हैं, आप सारे दिन की दिनचर्या सेट करते हैं, तो नेचुरल है। तो इसमें दीदी जी, तो दीदी सॉरी टू कट यू, लेकिन इसमें वो जो बुद्धि है एकदम एक्टिव हो गई, बाबा कहीं चला गया और सारे जो साथ में लोग हैं उनसे वाचा में आ गए, सबकी अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग, कई बार तो कोई ज्ञानी भी नहीं होते, तो वो मेंटेन कैसे करें? वाचा में आने का भी तरीका बाबा ने बताया ना। अगर मैं फरिश्ता स्टेज में हूं तो फरिश्ता स्टेज में, तो फरिश्ते का बोलना कैसा होगा? अटेंशन की बात है ना। ये तो नहीं है कि मैं ये उनके साथ साधारण रूप से करूं, बाद में फरिश्ता का अभ्यास करूं, नहीं। फरिश्ता तो लाइफ है, फरिश्ता लाइफ है, जो चलते फिरते उठते बैठते मेरे को अनुभवी रहना है। तो ये चीज हमारी ध्यान पर होगी तो हमारी कर्म योगी, जो तभी कर्म योग है, नहीं तो कर्म कर्म है, योग नहीं है। सो थैंक यू सो मच दीदी, आपने हमें बहुत स्पष्ट रीति से बता दिया कि हम 8 घंटे का अभ्यास कैसे करें, चाहे हम ऑफ कोर्स अपनी जो दिनचर्या है, हमारा अमृत वेला है, मुरली है, और साथ ही साथ में जो हम चाहे हम चल कर करें, चाहे हम बाबा से बात करें, लेटर लिखें, या फिर जो आपने ऐड किया कि हम अपना जो कर्म कर रहे हैं, कर्म योग हो वो हमारा, तो हम अवश्य ही इसका प्रयास करें, अभ्यास करें, जो बाबा की आशाएं हैं उसको हम अवश्य ही पूर्ण कर सके। सो थैंक यू सो मच दीदी, अभी तो हमारा समय हो चुका है, लेकिन हम हमारे पास जो और भी अन्य प्रश्न है वो हम अगली बार आपसे अवश्य पूछेंगे। ओम शांति।
ओम शांति।